बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों के लंच के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। आप टी टाइम के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को भी आप दे सकते हैं। ये बहुत मज़े के चिकन वेजिटेबल रोल बन के तैयार होते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से आज हम टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये चिकन वेजिटेबल रोल बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, वीडियो को आपने मुकम्मल फॉलो करना है। आपको इनको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इनको फ्रीज कितने अरसे तक कर सकते हैं। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि रोल जब हम फ्राई करते हैं तो इसकी जो है ना स्टफिंग वो बाहर निकल आती है, अच्छे से फ्राई नहीं होते। सारी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त से तरीके से ये रोल बना के तैयार कर सकें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टफिंग बनाना रेडी करते हैं चिकन वेजिटेबल रोल के लिए। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे तो इसमें 1 अदद डाल देंगे प्याज, और प्याज को हम सोते कर लेंगे। प्याज को कलर नहीं देना, बस सोते करना है प्याज को। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने प्याज को सोते कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। 1 मिनट तक हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए जी। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। तकरीबन बंद गोभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम बंद गोभी को भी इस तरह से प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन बंद गोभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम बंद गोभी को भी इस तरह से प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे जी। तो साथ हम गाजर शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज की गाजर लिया और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम पहले 1 से 2 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक गाजर को हमने सोते कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। 1 अदद शिमला मिर्च लिए, इसके बीज निकाल के इस तरह से मैंने इसको बारीक बारीक लंबाई की शक्ल में कट कर लिया है। और शिमला मिर्च को भी हम हल्का सा सोते कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने हलवा नहीं बनाना, बस हम सारी चीज़ों को सोते करेंगे। यहाँ पे 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन को बॉईल करके रेशा रेशा इस तरह से मैंने कर लिया है। तो जब आप चिकन बॉईल करें थोड़ा सा नमक डालें और इसमें 1 अदद मोटी इलायची डालें, इससे चिकन की स्मेल दूर हो जाएगी। इस तरह से आप चिकन को बॉईल कर लिया करें। बड़ा ज़बरदस्त चिकन बॉईल होकर तैयार होता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन चीज़ों को हमने हाफ कुक कर लिया है। अभी हम इसमें कुछ मिर्च मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया ½ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और ½ टी स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले शामिल कर सकते हैं। इसमें मैं सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल बच्चों की वजह से नहीं कर रही, आप वो भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मसालों को इस तरह से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। तो आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से जितने आपको अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप मसाले शामिल कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें जिसमें चिकन बॉईल किया है थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब मैंने यखनी डाली है। आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो इसको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए इसमें 1-2 चीज़ें और मैं ऐड करूँगी। पहले हम मसाले इस तरह से भून लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। ये दोनों चीज़ें हैं तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी मसालों के साथ आप ज़बरदस्त ये फिलिंग तैयार कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बस इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारी वेजिटेबल जो है ना खिली खिली बननी चाहिए। इनको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने इन्हें ओवर कुक नहीं कर देना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो माशाल्लाह अच्छे से हमारे वेजिटेबल जो है ना पक चुके हैं। ज़बरदस्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त हमारी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। इस तरह से खिली खिली फिलिंग हमें चाहिए। तो इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक लई सी तैयार कर लेंगे। एक बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मैदा। यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत यूज़ करूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैदा मैं 4 खाने के चम्मच के करीब यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और अच्छे से हम इसका एक घोल सा तैयार कर लेंगे। तकरीबन इसमें मैंने पानी डाला है ½ कप के करीब। मिक्स कर लिया। इस तरह से हम इसका एक घोल तैयार कर लिया हमने। तो इसको एक साइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल पट्टी ले ली है। देख सकते हैं ये फ्रीज की हुई थी। तो ये मैंने बेकरी से मंगाई है। घर में भी मैंने इसकी वीडियो बना के अपलोड किया है, तो आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मेरे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने ये ना बेकरी से मंगा लिया। तकरीबन ये 100 की मिल जाती है। तो जब आप इसको यूज़ करना चाहें आप फ्रिज से निकालें, 5 से 10 मिनट इसको बाहर ऐसे ही पड़े रहने दें। उसके बाद आराम से जो है ना ये अलग सी हो जाएगी। तो फिर आप इस तरह से एक पट्टी पकड़ के आराम
से आप इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। तो अभी हमने जो स्टफिंग रेडी की है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। आप जितनी मर्जी है लगा सकते हैं। तकरीबन मैं इसमें 2 खाने के चम्मच के करीब जो है ना स्टफिंग रखूंगी। जितनी स्टफिंग इसमें आराम से आ जाए आप रख सकते। इससे जो है ना ये चिकन वेजिटेबल रोल बहुत मजे के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उसके बाद जो हमने एक लेस सी तैयार की है इस तरह से चारों साइड हम लगा देंगे। हाथ से आप इजीली लगा सकते हो, चम्मच से भी आप लगा सकते हो। तो मैं हाथ से इसको लगा लूंगी। तो अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इसकी ये साइड पकड़ेंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो थोड़ी सी हम और इसके अंदर स्टफिंग लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको ना दबा के इस तरह से आपने अच्छे से दबाते जाना है। के बाद में जो है ना इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। जी तो आप देख सकते हैं इस तरह से इजीली आप इसको जो है ना फोल्ड कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो इसको आप जिस तरह से मर्जी आप इसे फ्राई करें, ये बिल्कुल भी आपकी स्टफिंग फ्राई होते हुए बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी जो आपको इजी लगे। सबसे पहले आपने इस तरह से चारों साइड पे आपने जो हमने गोल तैयार करके रखा है इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, इस तरह से थोड़ी सी हम फैला लेंगे। अब इसकी साइड पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फिर हम इसकी दूसरी साइड पकड़ेंगे, इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। भी हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। जो इसकी ये साइड है इसको हमने इस तरह से फिंगर की मदद से इसको अंदर रखना है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जबरदस्त सा रोल बना लेंगे। हल्का से इस तरह से दबाएंगे। जी तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी बहुत आसानी से आप बना सकते हो रोल। इस तरह से सारे रोल बना के तैयार करेंगे। जी तो इस तरह से सारे रोल बना के मैंने सेट कर लिए हैं। तो इसको आप एक लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं, तकरीबन 1 महीना इसको आराम से सेव कर सकते हैं। सेव इसको आपने किस तरह से करना है बच्चों के लंच के लिए, तो इस तरह से जिप लॉक शॉपर ले लें या कोई भी आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर है तो उसमें आप ये ना सेव कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से रखते जाएंगे। जी तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया। अब एक एक करके इस तरह से हम रोल शामिल कर देंगे। जी तो एक साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से गोल्डन कलर आने तक हम सारे रोल फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ, तो बाकी के हम फ्रीज कर देंगे। बच्चों के लंच के लिए अगर आप इस तरह से एक दफ़ा बना लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, टाइम की भी बचत हो जाएगी। एक दिन थोड़ा सा टाइम लगा के आप इस तरह से रोल फ्राई कर लें और इनको बना के आप सेव कर लें। बड़े ज़बरदस्त गोल्डन कलर आने तक हमने रोल फ्राई कर लिए हैं। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे आराम और एहतियात के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये यूनिक से हमारे चिकन वेजिटेबल रोल बन के तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, आप साउंड सुने कितने ये क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह आप रोल की लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे ये रोल बन के तैयार हुए हैं। बच्चों के लंच का मसला या हो टी टाइम, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। अगर मेरी ये चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी घर नहीं आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।